प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से एक प्रश्न आया है बृहस्पति सिंह, अमृतसर, पंजाब। उनका प्रश्न है, पिता माता पत्नी पुत्र पुत्री के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन गुरु संत के लिए 10,000 रुपया खर्च करने के लिए भी मन में लोभ जग जाती है। ऐसा क्यों? यानी उनका प्रश्न है, जब लड़की की शादी करना हो 10-10, 20-20 लाख खर्च करना पड़ता है। पिता माता और पुत्र कोई संकट में पड़ जाए, बीमार हो जाए, कुछ और ये पढ़ाना लिखाना, कुछ फीस भरना, कुछ करना है, तो इसमें लाख लाख रुपया खर्च करते हैं। कोई भी घर में अगर काम पड़ जाए पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, तो लाख लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं और उसका कोई पश्चाताप नहीं होता है। लेकिन कोई संत के लिए, गुरु के लिए हमको 10,000 5,000 उनके लिए खर्च करने में, देने में हमको जो है क्यों जो है लोभ जग जाता है? जबकि उनका कहना है, ये परिवार के लिए लाख लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन गुरु संत के लिए अगर करे तो बहुत बड़ा पुण्य और धर्म होता है। फिर भी इन लोग के संत गुरु के लिए करने में क्यों लोभ जग जाता है? ये प्रश्न उनका है। देखिए बृहस्पति जी, संसार में व्यक्ति अगर धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, कोई भी चीज खर्च करना है, किसके लिए अगर समय देना चाहता है, धन देना चाहता है, खर्च करना चाहता है, तो उसके प्रति प्रेम कितना है ये देखा जाता है। जिसके प्रति जितना प्रेम है, अपनापन है, उसके प्रति व्यक्ति इतना समर्पित रहता है। पत्नी के प्रति इसलिए खर्च कर देता है क्योंकि ना पत्नी जब ब्याह करके लाया, उनको उनसे शरीर का सुख मिला और उनको पत्नी होने के बाद जिम्मेवारी भी हो गया। पिता माता है, उनके प्रति प्रेम है, पुत्र है, उनके प्रति ममता है। इसलिए इंसान कमा करके लाख लाख रुपया उनके ऊपर खर्च करने के, लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है, उनके प्रति लगाव है, उनके प्रति ममता है। इसलिए उनके लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे ये देश में बड़े बड़े प्रेमी ऐसे हुए हैं जो कि अपने प्रेमिका के लिए राज्य तक लुटा दिया, अपने प्राण तक लुटा दिए हैं। ऐसा होता है। लेकिन गुरु और संत वो तो अपने खून के नहीं होते हैं। उनके साथ जो अभी संपर्क इतना जो हुआ थोड़ा मोड़ा, इतना उनके प्रति लगाव नहीं है, प्रेम है जो थोड़ा मोड़ा है, ऊपर से है, लेकिन अंदर से जो है जानते हैं कि ये दूसरे है, कोई है, दूसरा आदमी है, बाबा जी है कि संत है कि गुरु है। वो दूसरे के घर के हैं, आ गए हैं, दाढ़ी पाड़ी बढ़ा के, चंदन लगा के बाबा जी बन के आ गए हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु बना लिए हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा सेवा कर देने का। कभी भोजन करा दिया, कभी कुछ सीधा पानी दे दिया, कभी कुछ दक्षिणा पानी दे दिया, लेकिन ये कोई हमारा खास नहीं है। इसी प्रकार के मन में भाव रहता है। इसके लिए जो है उनके प्रति खर्च करने के लिए लाख लाख रुपया कोई तैयार नहीं होता नहीं है। अगर जिसका गुरु के प्रति, संत के प्रति इसी प्रकार की भाव प्रेम आ जाए, अपने घर के सदस्य जैसे भाव आ जाए कि गुरु भी हमारा जो है एक घर का ही सदस्य है, संत भी हमारा घर का ही सदस्य है, इसी प्रकार भाव अगर आ जाए तो जैसे हमें पुत्र के लिए, पत्नी के लिए लाख लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही हम गुरु संत के लिए भी ऐसे खर्च कर देंगे। जैसे अभी पुत्र को कोई बीमारी हो गया, उनको ऑपरेशन करना है, लाखों रुपया, तो तुरंत जो है कहाँ से कहाँ व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन संत के लिए कोई संत आएगा जो हमको जो है ऐसे करना है, तो कोई नहीं खर्च करेगा, कोई गुरु के लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि ना उनके प्रति इतना ममता नहीं है। लेकिन जिस दिन अपना परिवार जैसा सदस्य है, ऐसे ही गुरु संत भी हमारा परिवार का ही सदस्य इस दिन मान लेगा, तो उसी दिन उनके लिए भी खर्च करना चालू कर देगा। हमारा बड़े बड़े संत हुए हैं, ऐसे किए, इस बात नहीं, अभी भी कर रहे हैं। हमारा पुराण में चलिए, इतिहास में चलिए, क्या है, दशरथ क्या है, दशरथ आए, विश्वामित्र आए, तो उनको पुत्र तक दान दे दिया। ठीक है, पहले उनको जो राम के प्रति प्रेम होने के कारण जो थोड़ा सा मना किए, लेकिन दे दिया। हरिश्चंद्र आए, ये क्या बोलते, हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र आए, आप अपना राज्य दे दो, राज्य दे दिया, सत्य करा के। और अपने आप को भी बेच डाला बाजार में, पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया। अगर इतना लगाव प्रेम नहीं होता तो फिर लोग कहाँ से करते हैं? मोर ध्वज के राजा थे, उनके पास में संत आए,
क्या चाहिए महाराज? ना आपके पुत्र को काट करके मेरे को भोजन करा दीजिए, उसका मांस बना करके। अब बताइए, आजकल कोई अगर संत आए इसी प्रकार मांगे तुम्हारा पुत्र को काट करके मांसो उसका भोजन कराए, तो उसको जो है ढोंगी समझ कर, मांस खाने वाला समझ कर मार के भगा देंगे। लेकिन उनका मोर ध्वज का इतना प्रेम था, संत को अपना समझते थे, तुरंत अपने पुत्र को पति पत्नी बीच में आरी से काट करके भोजन बना के दे दिया। राजा रघु, जो रघुवंश भगवान राम, उनके पास जो है कि संत आए, बोले कि आपका राज्य भी दे दो, अपना जो 1000 रानी दे दो। तो अपना राज्य भी दे दिया, 1000 रानी भी दान में दे दिया, खुद चड्डी पहन करके जंगल में चले गए। इसलिए रघु राजा जैसे इतना दानी उसी वंश में कोई नहीं है, इसलिए रघुवंश उस दिन से कहलाए। तो ऐसे ऐसे राजा महाराजा हमारा हुए हैं। आप पुराण में पढ़ते हैं, किसने पुत्र दिया, किसने पत्नी दिया, किसने राज्य दिया, सर्वस्व लुटा करके जो है। क्यों ऐसे किया ना? वो लोग का संत गुरु के प्रति इतना अपनापन भाव आ गया था। आज ही आप इतिहास देखिए, जलाराम बापा, उनके पास संत है वीरपुर गुजरात, अभी बड़ा धाम बन गया वीरपुर। संत आए, बोले क्या चाहिए? ना आपका पत्नी चाहिए, तुरंत पत्नी दे दिया। अब बताइए, आजकल कोई संत है किसी घर में, बोलेगा आपके पत्नी चाहिए तो डंडा लेके दौड़ाएंगे, ढोंगी है कह करके। लेकिन जयराम बापा शहर से उनको पत्नी प्रदान कर दिया। इसलिए भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई, आज का तक उनका अन्न छत्र चल रहा है। जयराम बापा धाम हो गया, जयराम बापा परम भक्त हो गए। तो ऐसे ही हमारे थे सब महापुरुष संत लोग जो है। मीरा उनके पास जो है एक संत है, बोले मीरा तुम्हारा जो है बहुत सुंदर हो, तुम्हारे शरीर मेरे को चाहिए, एक दिन तुम्हारे साथ मैं संबंध, शरीर का संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा 16 श्रृंगार सज करके अपने आप को सौंप दिया। तो उनके इतना उनके प्रति प्रेम था, इसलिए ना। तो ऐसे हमारा पीपादास जी महाराज हुए, संत के लिए अपने पत्नी तक बाजार में बेच के उनका जो है सेवा किया। तो ऐसे हजारों कहानियां आप शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में, इतिहास में, भक्तमाल में पढ़ते हैं। ऐसे हुआ है, अब आज भी है। मैं बता रहा हूं, हमारे जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता है, वहां पर 1 लाख आदमी प्रतिदिन भोजन करते हैं, यानी प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। 365 दिन साल का 365 करोड़ रुपया खर्च होता है। और वहां पर जो है मैं पूछा कि ये सब संपत्ति आता कहाँ से, तो वहां पर जो मेन आदमी ने कहा कि महाराज यहाँ पर ऐसे ऐसे दानी सब आते हैं, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़ ऐसे दे देते हैं। कितने वेटिंग में रहते हैं कि इस साल आपका काम में नहीं आएगा, अगले साल। अगर वो भी चाहे तो अपना धन इकट्ठा करके अरबपति खरबपति बन सकते हैं ना। ऐसा हमारा बड़े बड़े सेठ है जो कि धनपति, वो लोग 1 रुपया दान नहीं कर रहे हैं, खाली पैसा इकट्ठा कर करके भारत का बड़ा धनी बनने के लिए चक्कर में पड़ रहते हैं। लेकिन वहां पर लोग लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया दान कर रहे हैं अन्न क्षेत्र में। तो उनका श्रद्धा है ना संतों के प्रति, गरीबों के प्रति भोजन कराने के लिए, इसलिए तो लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया दान कर देते हैं। हमारा जलाराम बापा के वहां जाइए, करोड़ों करोड़ रुपया लोग वहां दान कर देते हैं। द्वारिका में एक अन्न क्षेत्र है, वहां पर मैं पूछा कि यहाँ कैसे संपत्ति कहाँ से आता है, तो बोले कि महाराज यहाँ पर लाकर कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 5 करोड़ ऐसे ऐसे सब दान कर देते हैं। इतना पैसा हो गया है कि इसका खर्च करने के लिए जो है समय नहीं है। तो कहने का मतलब ये बड़े बड़े जो आश्रम चल रहा है, बड़े बड़े मठ चल रहा है, बड़े बड़े मंदिर सब चल रहा है, लोग वहां पर करोड़ करोड़, लाख लाख, अरब अरब दान कर रहे हैं। तो जो लोग दान कर रहे हैं करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, वो लोग चाहे तो अपना पैसा बचा कर रख सकते हैं और करोड़पति ज्यादा धनशाली कहला सकते हैं ना। लोग 1 रुपया बचाना चाहता है, लेकिन वो लोग जो है समझ गए हैं कि ये सब जो है भगवान का दिया हुआ है, एक दिन मर जाएंगे, सब यहाँ छूट जाएगा, इसलिए दान करके अपना जो है पुण्य कमाने का। इसलिए उन लोग के श्रद्धा उत्पन्न हो गया धर्म के प्रति, संत के प्रति, गरीबों के प्रति, मठ के प्रति, मंदिर के प्रति, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेन प्रश्न है, जिसका संत के गुरु के प्रति जो है श्रद्धा आ गया, अपना घर के जैसे भाव आ गया, अपनापन आ गया, वही व्यक्ति उन्हीं के लिए भी लाख लाख रुपया खर्च कर सकता है, जैसे अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए करता है। लड़की की शादी में, लड़का की शादी में इंसान 10 लाख 5 लाख खर्च कर देता है। पत्नी बीमार है तो लाख लाख रुपया खर्च कर देता है, माँ बीमार है तो लाख लाख रुपया खर्च कर देता है। लेकिन गुरु संत के लिए जो है खर्च करना नहीं चाहता है, इसलिए कि उनका श्रद्धा प्रेम नहीं है। जिसका है वो नहीं सोचता है, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जय श्री राम।